हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में पढ़ेंगे। आगमन विधि जो है ये विधि शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विधियों में से एक है और सबसे अच्छी विधि भी है शिक्षण की, क्योंकि ये विधि उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। पहले इसमें उदाहरण बताए जाएंगे, फिर उनका विश्लेषण किया जाएगा, उसके बाद नियम बनाएंगे, उसके बाद हम उसका मूल्यांकन करेंगे। कैसे करते हैं, कैसे इसके 4 चरण होते हैं। मैं आपको अभी समझाता हूँ चारों चरण। ट्रिक भी है इसकी, चारों चरण याद करने की: उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण और परीक्षण। तो आप यू ले लीजिए और पी ले लीजिए। यूपी के बीच में 2 एन लगा दीजिए आप, बस यूपी के बीच में 2 एन लगा दीजिए। यू का मतलब उदाहरण, एन का मतलब निरीक्षण जिसको विश्लेषण भी बोलते हैं, और उस एन का मतलब नियमीकरण जिसको सूत्र भी बोलते हैं, और चौथा है पी का मतलब परीक्षण या जिसको मूल्यांकन भी बोलते हैं। ठीक है, यूपी के बीच में 2 एन। 4 चरण समझते हैं इसके। इसका पहला चरण है उदाहरण। उदाहरण प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने हम। जैसे पहला मैंने कोई उदाहरण ले लिया, कोई उदाहरण ले लो आप। ये तुम्हें समझाने के लिए हमसे बड़े बड़े उदाहरण, साइंस के लिए तो बेस्ट विधि है, साइंस में तो सबसे ज़्यादा ये यूज़ करनी चाहिए। तो मैं तो एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। 5 पेनों का मूल्य 20 रुपये है, तो 4 पेनों का मूल्य क्या कीजिए। एक उदाहरण ले लिया आपने, पहला चरण क्या है, उदाहरण ले लिया। ठीक है, दूसरे चरण में आइए। दूसरा चरण क्या कहता है, निरीक्षण या विश्लेषण। मतलब कि आप उसका निरीक्षण करो, विश्लेषण करो उस उदाहरण का। बच्चों को से विश्लेषण करवाओ आप उस उदाहरण का, कि बच्चे वो उसका आंसर ले आए। अब बच्चे कैसे ना कैसे करके उसका आंसर ले आए, 16 आंसर आ गया, ले आए आंसर। अब उसका विश्लेषण कर लिया। अब क्या करना है, नियमीकरण या सूत्र। आपने विश्लेषण किया है तो कोई सूत्र भी निकला होगा। अब जैसे वो सूत्र निकला है, वो सूत्र रख दिए यहाँ पे, ये सूत्र निकला, मान के चलो ये सूत्र निकला है। ठीक है, ये सूत्र निकला है, सूत्र बन गया। अब चौथा चरण क्या है, परीक्षण या मूल्यांकन। परीक्षण का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन जैसे हम अन्य उदाहरणों को लेंगे और इसके जैसे और उदाहरण लेंगे और फिर है ना ये सूत्र रख देंगे, फिर विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है ऐसे उदाहरणों में। मूल्यांकन का यही तो पता लगेगा कि भाई ऐसे उदाहरण और लो और सीधा सूत्र लिख दो। उसके बाद में अगर आंसर सही आ रहा है तो ये फॉर्मूला सही काम किया आपका। ऐसे ही और उदाहरण लेके साइंस के, मैथ के, हिंदी के, जो भी शिक्षण विधियाँ उनमें आपकी आगे विधि काम आती है। इस प्रकार से ही इसका यूज किया जाता है अध्यापकों द्वारा। बच्चे सक्रिय ज़्यादा रहते हैं इस विधि में, इसलिए ये विधि बहुत महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं निगमन विधि। अब हम पढ़ेंगे निगमन विधि। निगमन विधि आगमन विधि की विपरीत विधि है। इसमें भी वैसे 4 ही चरण होते हैं जैसे आगमन विधि में थी। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। निगमन विधि के 4 चरण है, उसकी भी मैंने आगमन विधि की ट्रिक बताई थी, इसकी भी ट्रिक वैसे थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्या चेंज है, उसमें हमने यूपी के बीच में 2 एन लगाए थे, तो इसमें आपको यू के पीछे 1 एन लगाना और पी के पीछे 1 एन लगाना है बस। एन का मतलब नियम, यू का मतलब उदाहरण, और एन का मतलब निष्कर्ष, और पी का मतलब परीक्षण। ठीक है, नियम सबसे पहले देंगे, फिर उदाहरण देंगे, निष्कर्ष निकालेंगे उसका, फिर परीक्षण जैसे मूल्यांकन होता है। इनको समझाना कुछ लग नहीं रहा है कि सीधे नियम जैसे पहले कोई सूत्र दे देंगे, उसको उदाहरण निकाल लो, फिर उसका निष्कर्ष कर लो सही है या गलत, और उसके बाद में उसका परीक्षण कर लो, बस हो गया चाहिए निगमन विधि। अब इसमें अंतर देखते हैं, आगमन विधि और निगमन विधि में क्या अंतर होता है, कैसे निगमन विधि से बेस्ट है आगमन विधि। आगमन विधि में हम उदाहरणों से नियम की ओर चलते हैं, जबकि इसमें नियम से उदाहरणों की ओर चलते हैं। पहले उदाहरण देंगे फिर नियम निकालेंगे, इसमें पहले नियम देंगे फिर उदाहरण निकालेंगे। ठीक है, दूसरी है विशिष्ट और स्थिति, इन दोनों को साथ याद करो। विशिष्ट से सामान्य की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस पे आप वी पकड़ लो, दोनों वी मतलब कि विशिष्ट से वी पकड़ लो, विश्लेषण से वी पकड़ लो। आप याद रखना कि पहले वी आ रहा है वो आगमन विधि होगी, विशिष्ट से सामान्य की ओर में वी पहले आ रहा है तो आगमन विधि होगी, विश्लेषण से संश्लेषण वी पहले आ रहा है उसमें आगमन विधि होगी। ये जस्ट उल्टा निगमन विधि हो जाएगी। विशिष्ट से सामान्य की ओर तो सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होगी, निगमन विधि। विशिष्ट से विश्लेषण से संश्लेषण की ओर तो कौन सी विधि, अब इसमें क्या हो जाएगा उल्टा इसका, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। ठीक है, चौथा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, क्योंकि ये अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। पहले हमें कोई चीज़ें ज्ञात है बच्चों को तो वो पढ़ाएंगे ना पहले, उसके बाद तो अज्ञात चीज़ें सीखेगा। इसमें पहले अज्ञात पढ़ाएंगे तो फिर
कैसे सीखेगा, निष्क्रिय हो जाएगा। अच्छा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब मोटा ज्ञान पहले दो, फिर सूक्ष्म, फिर अंदर गहराइयों में लेके जाओ उस बच्चे को। इसमें पहले सूक्ष्म ज्ञान दे देते हैं फिर स्थूल, तो फिर ये विधि काम में नहीं आएगी। सबसे बेस्ट विधि कौन सी? आगमन ही है। निगमन से बहुत बेस्ट है, दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के।